हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हिंदी का चैप्टर 9 डुगडुग और डब्बू। डुगडुगा बंदर बहुत शरारती था। उसने सोचा इस शहर में बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, क्यों ना आज शहर से दूर के खेतों में कुछ सैर कर आऊं। यह सोचते ही उसने डब्बू बंदर को इशारा से बतलाया और उसको अपनी योजना बताई। डब्बू खुशी से उछल पड़ा और दोनों एक गेंद लेकर शहर से दूर निकल आए। वे दोनों एक नदी के किनारे पहुँचे। डब्बू साथ में केले लाया था, वह उसको खाने लगा। डुगडुगा नदी के पास पानी पीने के लिए खड़ा हो गया कि तभी उसे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा, एक फूल का पौधा एक फूलदार पेड़ से हंसकर बातें कर रहा है था। तो अब क्या हुआ, एक ये जो डुगडुगा डुगडुगा और डब्बू, तो फिर ये जो डुगडुगा था वो एक शरारती बंदर था और ये है डब्बू। तो वो बोला कि अरे आज शहर में बहुत भीड़ भाड़ है, तो कहीं और जाते हैं आज सैर करने। तो उन लोग दूसरी तरफ आज सैर करने गए शहर, फिर जाके शहर से दूर निकल गए। तो डब्बू था वो केले लेके आया था और डुगडुगा ऐसे ही आया था और वो पानी पीने के लिए नदी के पास पहुंचा। तो वहाँ पर उसको किसी की हंसी की आवाज़ आई। तो वो देखा कि दो पौधे फूल वाले जहाँ पर फ्लावर्स हुए थे, उन लोग हंस हंस के बात कर रहे हैं। फूल का पौधा, देखो पेड़ भाई, लोग चाहे जितने भी फल तोड़कर खाते हो, मगर तुम्हारी उतनी प्रशंसा नहीं करते जितनी कि मेरी करते हैं। तो ये जो फल वाला जो पौधा है वो फूल वाले पौधे को बोल रहा है कि देखो तुम्हारे यहाँ पर जितना भी फूल वगैरह उगे हों, बट पेड़ पे चाहे जितना भी फल तोड़कर खाते हैं लोग, पर तुम्हारा इतना प्रशंसा नहीं करते हैं फूल का। फलदार पेड़, हाँ भाई, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, कोई भी मेरे फलों की प्रशंसा नहीं करता। सॉरी, मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि जो फल वाला पेड़ है वो फूल वाले पौधे को बोल रहा है कि मेरे से सब फल तो तोड़ के खाते हैं, लेकिन मेरी प्रशंसा उतनी नहीं करते हैं जितनी फूल वाले की करते हैं। ठीक है, फ्लावर्स के। फूल का पौधा, मेरे पास तो मेरी सुंदरता को देखने आते हैं। फलदार पेड़, मेरा तो फल भी खाते हैं और मेरी छाँव भी बैठते हैं, फिर भी वे मेरी प्रशंसा नहीं करते। तो फूल वाला बोलता है मेरे को तो सुगंध भी लेते हैं और मेरे को सुंदर सुंदर बोलते हैं, लेकिन फल वाला बोलता है कि हाँ मेरे यहाँ तो फल भी खाते हैं प्लस छाँव भी लेते हैं, बट मेरी प्रशंसा नहीं करते। डुगडुगा उनकी बातें सुनकर आगे बढ़ा तो नदी की आवाज़ उसको सुनाई दी। वो डुगडुगा आगे बढ़ रहा था तो ये नदी की आवाज़ सुनाई दी। नदी, पेड़ भाई, मुझे देखो, दिन पर दिन छोटी होते जा रही हूँ। मेरा जल जो कभी स्वच्छ हुआ करता था, कितना गंदा हो गया है। मुझे तो अपने अंदर से ही बदबू आने लगी है। यह मनुष्य कारखानों की गंदगी और नाले का गंदा पानी मुझ में ही छोड़ देते हैं। लगता है मैं भी कुछ दिनों में सूख जाऊंगी। फिर नदी बोलती है, अरे देखो मैं भी यहीं पर हूँ और मैं कम होते जा रही हूँ, मेरा पानी कम होते जा रहा है, प्लस लोग जितना गंदगी है मेरे ही पास ही फेंक रहे हैं। नदी बोली, जिससे मुझे मेरे में ही गंदगी आ रही है और मुझे लगता है मैं जल्दी ही सूख जाऊँगी। फलदार पेड़, हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। मुझे ही देखो, मेरा परिवार के कुछ ही सदस्य बचे हैं, बाकी सबको तो मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए काट डाला है। मैं तो रात दिन डरता हूँ कि ना जाने अब भी उनका शिकार बन जाऊँगा। पेड़ ने हवा को देखा तो उसने पूछा, हवा बहन तुम बताओ तुम्हारी क्या दशा है। तो अब क्या हुआ कि पेड़ बोला कि हाँ, और मैं तो फलदार पेड़ हूँ और मुझे तो पता नहीं, मैं ही एक बचा हूँ और मेरे जितने भी बाकी परिवार लोग हैं उन लोग को तो लोगों ने काट दिया है, कभी लकड़ी बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। अब पता नहीं मैं भी कितना दिन बचूँगा। फिर पेड़ बोलता है, अरे हवा बहन तुम कैसी हो, तुम्हारा हाल चाल बताओ। अब हवा बोलती है, मेरा भी, हवा विंड, ओके, मेरा भी बुरा हाल है पेड़ भाई, मुझे तो दम घुटने लगा है कारखानों से और
वाहनों से निकलते धुएं ने तो मुझे बीमार कर दिया है। तो हवा बोली कि मैं तो कारखाने और ऐसे प्रदूषण होते जा रहे हैं तो उसमें ही मेरा दम घुट रहा है, ठीक है, और मुझे लग रहा है और इन्होंने मुझे धुआं से बीमार कर दिया है। तुम्हारी वजह से तो मैं अच्छी थी, तुम मुझे साफ कर देते थे। अब तुम्हारी संख्या कम हो जाने से मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। तो पेड़ को बोली कि तुम ही तो एक ठू थे जो कि मुझे स्वच्छ करते थे, साफ़ करते थे, बट तुम्हारी पेड़ की जो संख्या है वो भी कम हो जा रही है, तो मैं साफ़ कैसे हूँ। वृक्ष, नदी और हवा की बातें सुनकर फूल का पौधा बोल उठा। अभी सबका बात सुनकर फूल वाला जो पौधा है वो बोला, अरे हवा बहन, तुम तो ठीक रहना, नहीं तो हम सब वैसे ही मर जाएंगे। मिट्टी बहन, तुम ठीक हो? फूल के पौधे ने मिट्टी से पूछा। मिट्टी, मेरी दशा भी तुम सबके जैसे ही है। मैं सबके लिए अन्न, फूल आदि उपजाती हूँ। मेरी शक्ति भी कम हो रही है। अधिक अन्न उपजाने के लिए लोग मुझ में रासायनिक उर्वरक डालते हैं और मुझे भी रोगी बना रहे हैं। सबकी बातें सुनकर फलदार पेड़ उदास होकर बोला। तो अब क्या हुआ, फूल के पौधे बोली कि अरे नहीं हवा बहन, तुम तो सही रहना, नहीं तो हम मर जाएंगे अगर तुम बीमार होगी, अगर हवा नहीं होगा तो। फिर फूल की पौधे मिट्टी से पूछी, पर मिट्टी बोली, हाँ मैं तो तुम सबको ही उगाती हूँ, पर मेरा भी हाल वही है। आजकल जो फार्मर्स हैं उन लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल दे रहे हैं, कीड़े मारने की दवाई, जिससे जो मिट्टी है वो भी खराब हो रहा है। फलदार पेड़, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारा दुरुपयोग करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये ऐसा ही करते रहे तो हम नष्ट हो जाएंगे, और यदि हम ना रहे तो मनुष्य भी कैसे बचेंगे। डुगडुगा बंदर उन सब की बातें सुनकर चिंतित हो गया। अब वो भी बोल पड़ा। तो अब क्या हुआ, ये फलदार पेड़ बोला कि अरे हाँ, मनुष्य अपना आवश्यकता के अनुसार रिक्वायरमेंट के बदौलत में सब कुछ काम कर रहा है। पानी में गंद फेंक रहा है, मिट्टी में पेस्टिसाइड्स डाल रहा है, फल ले लेकर फिर पेड़ काट रहा है, तो वो अपने आवश्यकता से कर रहा है, और अगर हम सब मर जाएंगे तो मनुष्य भी नहीं बचेंगे। यही सुनकर डुगडुगा भी कुछ बोल पड़ा। आप सबकी चिंता ठीक है, लेकिन अब मनुष्य आपके महत्व को समझ रहा है। मैंने देखा है कि अब बच्चे भी खूब पौधे लगाते हैं और प्रदूषण ना फैलाने की और वृक्ष ना काटने की शिक्षा भी देते हैं। पेड़, नदी, मिट्टी और हवा ने डुगडुगा से कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? डुगडुगा बोला, हाँ, अभी मनुष्य लोग भी आपका बात को समझ रहे हैं, और उन लोग भी बहुत पेड़ और मिट्टी कैसे बचाए, प्रदूषण ना करें, ये सब के लिए सोच रहे हैं। तो फिर इन लोग सब बोले, सही कह रहे हो डुगडुगा बंदर, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। अब आप सब स्वस्थ रहें। तभी डब्बू बंदर वहाँ आया और उसने बोला, देर हो गई है, वापस कब चलेंगे? दोनों वापस आते हैं। फिर जाके डुगडुगा बोला, हाँ हाँ सब कुछ सही कर रहे हैं अभी। फिर जाके उसी उतना में ही डब्बू आया और बोला कि हम लोग कब चल रहे हैं, बोल के उन लोग निकल गए। प्रशंसा, तारीफ, शक्ति, ताकत, उर्वरक, खाद जो भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाए, प्रदूषण, गंदगी फैलाकर दूषित करना, दुरुपयोग, गलत उपयोग, आवश्यकता, ज़रूरत, स्वच्छ, साफ, रोगी, बीमार, उपजान पैदा करना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।